हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुरुक्षेत्र वो स्थान था जहां महाभारत का महान युद्ध द्वापर युग के अंत में लड़ा गया था। क्या आप जानते हैं कि कलयुग उस युद्ध के दौरान ही शुरू हो गया था? प्राचीन पौराणिक ग्रंथों की कई कहानियां हैं जिनमें ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिन्हें सुनकर आप चकित रह जाएंगे, और उनमें से एक है राजा परीक्षित और कलयुग की कहानी। महाभारत के 9वें दिन तक युद्ध में एक भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं हुई, और यही वो दिन था जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण कलयुग पूरे विश्व में फैल नहीं पाया और केवल युद्ध भूमि तक सिमट कर रह गया, और कुरुवंश का विनाश और अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पोते परीक्षित की गर्भ में हत्या की शुरुआत हो गई। खैर, श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर परीक्षित के प्राण बचा लिए। युद्ध के कुछ समय बाद जब पांडवों ने भगवान कृष्ण की मृत्यु के बारे में सुना तो उन्होंने द्रौपदी के साथ राजपाट छोड़ दिया और अपने एकमात्र जीवित पोते परीक्षित को राजा बना दिया। राजा परीक्षित को उनके दादाओं द्वारा राक्षस कली के आगमन की सूचना दी गई थी, इसीलिए उन्होंने राज्य को इसका सामना करने के लिए तैयार किया। जब कली अपने छल, वासना, लालच और बुराई के हथियारों के साथ राज्य की सीमा तक पहुंच गया तो परीक्षित ने उसे रोकने का फैसला लिया। राजा ने राक्षस का शिकार किया जब तक कि राक्षस ने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया, और इसके बाद कली ने उन्हें ब्रह्मदेव के नियम समझाए। राक्षस कली ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा ने 4 युगों की रचना की थी, जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और है कलयुग। सतयुग ने 17,28,000 वर्षों तक शासन किया, त्रेता युग ने 12,96,000 वर्षों तक, तो द्वापर युग ने 8,64,000 वर्षों तक राज किया, और अब मैं यानी कलयुग 4,32,000 वर्षों तक शासन करने आया हूँ, और आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपके साम्राज्य से बाहर निकल जाऊँ। परीक्षित को लगा कि उन्हें ब्रह्मदेव की योजना का सम्मान तो करना ही होगा। यही सोचते हुए उन्होंने कली को चेतावनी देते हुए रिहा कर दिया कि समय समाप्त होने से पहले तुम मानव जाति को नष्ट नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि तुम केवल 5 स्थानों पर ही वास करोगे, और जो भी अपनी सीमा पार करके वहाँ अपनी स्वेच्छा से आएगा उन्हीं लोगों को तुम अपना शिकार बनाओगे। तो कौन से हैं वो 5 स्थान जहाँ है राक्षस कली का वास? आइए जानते हैं। आपको लग रहा होगा कि धरती पर ऐसे कोई स्थान है जहाँ राक्षस कली निवास कर रहा है। जी नहीं, दरअसल जिस जगह शराब परोसी जाती है वो कली का स्थान है, और यहाँ जो भी अपनी इच्छा से जाता है उसे राक्षस कली अपना शिकार बनाता है, क्योंकि शराब ही है जो व्यक्ति के नाश का कारण बनती है। वैश्यालय, जो कोई भी इस परिसर में प्रवेश करता है उसे अपनी गरिमा, विवेक और मानवता को त्यागना होता है। ऐसे लोग राक्षस कली का शिकार बनते हैं। कसाई खाने, राक्षस ने कहा कि मैं इस स्थान पर वास करूंगा जहां मनुष्य अपनी मानवता को छोड़कर अपने अंदर की बुराइयों को प्रकट करता है और निर्दोष पशुओं और मनुष्यों का वध करता है। जुआ घर, जो लोग यहाँ आते हैं वे अपना जीवन दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं, इसीलिए कली उनका जीवन नष्ट कर देता है। और 5वां स्थान है सोना। इसे राजा परीक्षित ने लालच का हथियार बताया। तब कली ने कहा कि हे राजन, जो लोग इन स्थानों पर आते हैं वो पहले से ही बुरे होते हैं, इसीलिए मैं उनका पतन करूंगा, क्योंकि लालच का हथियार इस्तेमाल करके ही मनुष्य अपने पतन की ओर बढ़ता है। तब राजा परीक्षित ने उन्हें इन 5 स्थानों पर रहने की अनुमति दे दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।